अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है हम एडिशन नंबर 1 की अर्निंग मेथड नंबर 5 को डिस्कस करेंगे कि इसको आप अपने टर्मिनल पे कैसे यूज़ करेंगे, और उसकी मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि आप जो है लाइव चार्ट पे इसको कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम अपनी अर्निंग मेथड नंबर 5 की तरफ चलते हैं। आपके पास जो एक फ़ोल्डर होगा अर्निंग मेथड्स का, उसके अंदर अर्निंग मेथड नंबर 5 के फ़ोल्डर को आपने डबल क्लिक करना है। उसके अंदर सेम उसी तरह PDF फाइल होगी, उसको डबल क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो मैटर है वो आपने रीड कर लेना है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें जो आप M15 का चार्ट चूज़ करेंगे और दो पेयर्स को यूज़ करेंगे, यूरो USD और यूरो JPY को, और इन दोनों पेयर्स में आप एक ही टाइम में काम कर सकते हैं। और इनका TP जो है आप 20 से 40 पॉइंट्स रखेंगे, और अगर तो आप इसके साथ ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप की वजह से आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं और ज़्यादा। और इसमें जो है मार्केट की आपने रिवर्सल कैंडल को सर्च करना है और उसके अपोजिट ट्रेड लगानी है। और सेम वही बात है कि TPs में जो आप 20 से 40 पॉइंट रखेंगे, और स्टॉप लॉस जो है वो रिवर्सल कैंडल के लो या हाई पर लगाना है, ताकि आपकी अकाउंट जो है वो सेफ रहे। अब मैं थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ इस मेथड को, और आपको इस चार्ट के ज़रिए समझाता हूँ। अब ये देखें, ये जो कैंडल है हमारे पास, ये वाली जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल है, और ये इसका लो है। और आप जब देखेंगे कि आपकी रिवर्सल कैंडल जो है इतना शैडो छोड़ गई है, तो आप उस रिवर्सल कैंडल के अपोजिट ट्रेड लगाएंगे। मीन्स अगर उस रिवर्सल कैंडल शैडो नीचे वाली साइड पे छोड़ा है तो आप ट्रेड बाय वाली साइड पे लगाएंगे, और अगर ऊपर वाली साइड पे छोड़ा है, जैसे इस वाली कैंडल में इसने जो अपना शैडो ऊपर वाली साइड पे छोड़ा हुआ है, और आप सेल पर ट्रेड लगाएंगे। जो है बाय वाली साइड की बात करें, इस जगह पे अगर हम ट्रेड लगाते हैं बाय पे, तो हम इसका TP जो है 20 पॉइंट्स रखेंगे और साथ में ट्रेलिंग स्टॉप को यूज़ करेंगे। अगर आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं तो साथ साथ जो है आप अपनी ट्रेलिंग स्टॉप को मूव करते रहेंगे। और यहाँ पे जो है आप देखें कि इस जगह पर आकर मार्केट ने अपनी कंडीशन चेंज कर ली। यहाँ पे दोबारा मार्केट जो है उसने शैडो छोड़ा है, और यहाँ पे कैंडल जो है रिवर्स पर आना शुरू हो गई है। अब ये समटाइम ऐसा होता है कि जो आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, मतलब यहाँ से आपने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की ऊपर वाली साइड पे, तो मार्केट अपने ड्रा की हुई लाइन को टच करके भी वापस जाती है, और समटाइम ऐसा होता है कि इस लाइन को क्रॉस कर जाती है। लेकिन आपने जो है अपनी एंट्री को एग्जिट इस जगह पे करना है जब ये अपोजिट साइड पे कैंडल बनना शुरू होगी। अब जैसे मार्केट ने इसको लाइन को ड्रा किया तो आपने देखा कि मार्केट जो है वो डाउन साइड पे मूव होना शुरू होगी। आपने जब यहाँ से एंट्री को एग्जिट किया है तो आपने फिर वेट करना है। अब आप देखें कि दोबारा मार्केट ने एक नया लो बनाया, क्योंकि लास्ट लो ये था मार्केट का और न्यू लो ये है। और जब मार्केट नया लो दोबारा बनाएगी तो आपने दोबारा वही कंडीशन में ट्रेड लगानी है। मींस अगर मार्केट ने नीचे वाली साइड पे शैडो बनाया तो आपने बाय पे ट्रेड लगानी है, जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई और आपने इसका TP 20 to 40 पॉइंट्स रख लिया। और जब आपने देखा कि मार्केट ने यहाँ पे दोबारा अपना जो है ट्रेंड चेंज किया है, तो यहाँ पे अपनी एंट्री से एग्जिट हो जाएंगे, और यहाँ से आप दोबारा सेलिंग पर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक नया हाई बनाया, ये न्यू हाई, उसके बाद ये दूसरा हाई बनाया, ये तीसरा हाई बनाया। इसी तरह ये न्यू लो है, ये उससे लास्ट वाला लो, और ये उससे लास्ट वाला लो है। इसी तरह मैं आपको जो है नीचे एक और चार्ट में वाज़ेह कर देता हूँ थोड़ा सा। अब इसमें देखें कि सेम वही पोजीशन मार्केट की जो है रिवर्सल कैंडल है, और एट अ टाइम 2 पेयर्स हैं। इसमें यूरो USD और यूरो JPY के चार्ट्स ओपन है। अब एट अ टाइम दोनों चार्ट्स पर काम कर सकते हैं इसी तरह ट्रेंडिंग लाइन से। और मैं थर्ड चार्ट को भी दिखा दूँ। अब ये चार्ट आप देखें, और इसमें एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है, क्योंकि आप अगर उसको देखेंगे तो उससे आपको काफ़ी मदद ये मिल जाएगी कि आपकी ट्रेड जो है वो गलत प्लेस नहीं होगी, मतलब उसमें आपकी कंफर्मेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि मार्केट की रेजिस्टेंस है, ये एरिया रेजिस्टेंस है। अब रेजिस्टेंस किसको कहते हैं? जहाँ पे मार्केट रेजिस्ट कर रही हो, मतलब अगर वो कोशिश कर रही हो ऊपर जाने की और मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाती बल्कि वापस नीचे की तरफ आ जाती है, उसको रेजिस्टेंस एरिया कहा जाता है। और जो नीचे वाली जगह होती है उसको कहते हैं, जो सपोज ये नीचे वाला एरिया जो इसको हम सपोर्ट कहते हैं, यहाँ पे मार्केट की मूवमेंट का चांस थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट को मूव कर जाती है तो यही सपोर्ट इसकी रेजिस्टेंस बन जाती है। अब जैसा कि मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और अगली कैंडल यहाँ से फिर ओपन हुई और फिर दोबारा ऊपर गई, तो यहाँ पे मार्केट ने इसको रेजिस्ट किया, तो इसी तरह मार्केट फिर डाउन आ गई। और आप देखेंगे इसमें भी मार्केट ने जो अपना शेडो नीचे वाली साइड पे छोड़ा और मार्केट ने मूवमेंट ऊपर वाली साइड पे करना शुरू कर दी नेक्स्ट कैंडल में। अब इसको जो हम MT4 में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद हम MT4 अपना ओपन करते हैं जो हमारे पास इंस्टॉल्ड है, और ओपन करने के बाद सेम वही तरीका जो लास्ट वाली मेथड्स में आपको मैंने बताया हुआ है।
कि हम जो है इसमें अभी कौन सा चार्ट ओपन है हमारे पास, USD JPY ओपन है। हम तो हम यहाँ पे यूरो USD को ओपन कर लेते हैं और हम इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और सेम वही टेम्पलेट को लोड करते हैं। जब हम टेम्पलेट को लोड करेंगे तो आपके सामने ये चार्ट ओपन हो जाएगा और ये जो लाइन ड्रा हुई है ये आपको बता रही है कि ये आपकी डे की कैंडल्स जो है यहाँ से शुरू हुई हैं। हम इसको M15 पे ले जाते हैं। जब हम M15 पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ऐसी कंडीशन में मार्केट आ जाएगी। अब हमारी बेसिकली हम यहाँ से ये है ट्रेंड लाइन, इसको हम क्लिक करेंगे। अब आप देखें कि मार्केट की जो है बेसिकली मेन जो रिवर्सल कैंडल थी वो ये वाली थी, क्योंकि मार्केट ने इसके अंदर नया लो क्रिएट किया था। ये वाली जो कैंडल है, अगर हम थोड़ा जूम आउट कर दें तो आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। यहाँ से मैं एक लाइन लेता हूँ, स्ट्रेट लाइन, उसको एक न्यू लो पे लगाते हैं, क्योंकि अगर और मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँ आप देखें कि मार्केट जो डे है आज का वो यहाँ से शुरू हुआ है और इसका जो नया लो है वो ये वाला बना है। तो नया लो ये बना है, तो यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को ड्रा करेंगे। जैसे सपोज हम इसको अगर ड्रा करते हैं न्यू लो पर, तो आप ये देखेंगे कि मार्केट अपने ट्रेंड पर मूव कर रही थी। जैसा कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया और ये कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज होगी और न्यू कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, तो यहाँ पर आपने बाय पे ट्रेड लगा देनी है। और इसका स्टॉप लॉस जो है आपने, वो मैं एक और लाइन ड्रा करके बता देता हूँ कि इस कैंडल से कुछ नीचे लगाना है। जब आप ये कुछ नीचे लगाएंगे तो अगर तो खुदा न खासा मार्केट जो रिटर्न मारती है तो आपकी ट्रेड इस स्टॉप लॉस पर हिट हो जाएगी। अदरवाइज ये 90% कन्फर्म होता है सिग्नल, इसमें जो है वो फॉल्स अलर्ट का चांस नहीं होता, लेकिन फिर भी सिक्योर करने के लिए अपने अकाउंट को हम स्टॉप लॉस को यूज़ करेंगे। अब जब आपने ट्रेड यहाँ पे लगाई तो मार्केट ने मूव किया नीचे की तरफ, लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो है मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। अब जब ऊपर की तरफ गई है तो यहाँ से देखें कि आपका एंट्री पॉइंट क्या बनता है। ये जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लगाई तो 1.2016 पर ट्रेड हमारी लगी, और अगर हम इसका 20 पॉइंट्स जो है TP रखते हैं तो 16 + 20 26 36 बनता है ऑलमोस्ट। तो हम इसको 36 पर ले जाते हैं। हमारा 31 तक गई है, मतलब मार्केट यहाँ पे, और 16 और 26 और 36 बनता है, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक मूव किया, शैडो दिया। लेकिन ये एक ऐसी फॉर्मेशन है जो मार्केट जो है आपको दिन में कई बार देगी। आप इजीली इससे जो है 40 to 50 पॉइंट्स पर डे एक जो है करेंसी से अर्न कर सकते हैं। हम यूरो JPY को भी एक बार ओपन कर लेते हैं ताकि उसमें भी अगर कोई कंडीशन बन रही है तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। आपने कोशिश ये करना है कि रिवर्सल कैंडल जो है वो मिनिमम जो है उसका शैडो जो है 10 to 15 पॉइंट होना चाहिए, और उसके बाद आप ट्रेड को प्लेस करेंगे उसके अपोजिट साइड पे। अब हम यहाँ से उसी तरह टेम्पलेट को क्लिक करते हैं और फारूक के जो है टेम्पलेट को क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें अभी ये जो मार्केट है इसकी जो है अभी मूवमेंट चल रही है। हम इसको थोड़ा सा M15 पे ले जाते हैं। जब हम M15 पे ले गए तो आपके सामने देखें ये एक कैंडल है, ये डॉजी कैंडल कहते हैं इसको। हम अगर इसी को ले लेते हैं, सपोज इसको हम ले लेते हैं और यहाँ से हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं मार्केट की इस जगह से, और इसका जो स्टॉप लॉस है हम इस कैंडल के लो से थोड़ा सा नीचे देते हैं। ये इसका जो है स्टॉप लॉस बनता है हमारा, और इसका जो टेक प्रॉफिट है हम ऑलमोस्ट इस जगह पर देते हैं 60 पर। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे जो मार्केट है रिटर्न लेगी और रिटर्न लेकर ये इसी ट्रेंड लाइन पर चलना शुरू हो जाएगी। और आपने जब देखना है कि मार्केट अगर तो कुछ कैंडल्स के बाद बेरिश कैंडल बनाना शुरू कर देती है तो आप अपनी वहाँ पे एंट्री को एग्जिट कर देंगे, ताकि आप सेफ तरीके से जितने पॉइंट्स अर्न कर सकें वो कर लें। जैसा कि व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि हमने अभी कुछ देर पहले लाइन को जो है ड्रा किया था। इस ट्रेंडिंग लाइन को हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रा किया था, और आप ये देखेंगे कि मार्केट उसी पैटर्न पर चल रही है। तो हमने जब अगर ट्रेड इस जगह पर प्लेस की होगी तो मार्केट जो है हमारी ट्रेड प्लेस किए हुए पॉइंट से मींस 144.34 से जो है जो अभी तक मार्केट जा चुकी है ऊपर वो ऑलमोस्ट 144.50। ये ऑलमोस्ट कोई 16 पॉइंट बनते हैं। 16 पॉइंट आप अर्न कर सकते थे और आप इसको क्लोज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अभी वेट करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ तक का वेट करेंगे और मार्केट कंफर्मली जो है ये 60 को टच करेगी, क्योंकि अभी मार्केट अपनी जो है रिट्रेसमेंट ले रही है।
अगर हम इसको जूम आउट कर लें तो जो हमें बैक साइड पे बहुत सारी इसकी जो ऐसी फॉर्मेशन मिलेंगी। जैसे हम यहाँ से लाइन को क्लिक करते हैं, आप ये देखेंगे इसका मार्केट का न्यू हाई था और ये मार्केट का न्यू लो था। अब अगर हम देखें कि इस जगह पे मार्केट ने देखें शेडो दिया है अपना, मतलब ये रिवर्सल कैंडल दी है और उसके बाद मार्केट हमने यहाँ पे ट्रेड अगर प्लेस किया इस जगह पे जो शेडो कैंडल दी है और इस जगह पे अगर हम ट्रेड प्लेस करते हैं ये वाली जगह पर, तो हमें वहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलमोस्ट 27 और 10 ऑलमोस्ट 37 पॉइंट्स जो है हमें अर्निंग के लिए मिले हैं। इसी तरह अगर हम इस रिवर्सल कैंडल को देखते हैं, ये वाली जो रिवर्सल कैंडल है, और हम ट्रेंड लाइन को लेते हैं, इसी रिवर्सल कैंडल को अगर क्लिक कर कर ऊपर लेकर जाते हैं तो आप ये देखें कि इसी पॉइंट से 90 पॉइंट से मतलब 144.90 यहाँ से अगर हम इस कैंडल को देखते हैं और इसमें जो हमारी एंट्री इस जगह पर बनती है, क्योंकि ये कैंडल न्यू शुरू हुई है, इस जगह पे बनती है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ऑलमोस्ट ये कोई 30 पॉइंट्स बनते हैं। तो इसी तरह आप जो है इसके अंदर से इजीली अर्निंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा मेथड है जिसको मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ अपने अकाउंट्स पे। एक और फॉर्मेशन में जाते जाते आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप ये देखें हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, ये हमारी रिवर्सल कैंडल है और यहाँ पे हमारी एंट्री आती है और एंट्री के बाद देखिए मार्केट कितना मूव हुई है। मतलब आप इजीली 20 to 40 पिप्स आराम से जो है मार्केट से अर्न कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो